शहर शहर गांव गांव बारिशों आंधी तूफान से तबाही, हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। जुनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। इलाके झड्डू नोकोट में 2 मासूम बच्चियां पैदाइशी तौर पर मोहलिक बीमारी स्टोरेज डिसऑर्डर्स में मुब्तला। डॉक्टर्स का कहना है बच्चियों का फौरी इलाज ना किया गया तो दोनों की जिंदगी को खतरात लाहक हो जाएंगे। इलाज महंगा होने के बायस गरीब वालिदैन किसी मसीहा की मुंतजिर, मुखय्यर हजरात से मदद की अपील। कबीरवाला में वापडा ऑफिसर्स की गैर मंजूर शुदा टाउन मालिकान से मुबैना साजबाजी। वकीलों को बिजली के मीटर्स जारी कर दिए, मैप को हुकाम ने नोटिस लिया तो मुतालिका ऑफिसर्स की दौड़े लग गईं। एक ही दिन में सैकड़ों घरों की बिजली काट दी। सराय आलमगीर में रिवायती खेलों को मुतारिफ करवाने के लिए बैलों के अखाड़े का इनाकाद। बैलों की जोड़ियां ढोल की थाप पर अखाड़े पर उतरी तो शायकीन बैलों की ताकत और अटकेलियां देखकर लुत्फ अंदोज हुए। और पिंड दादन खान कोटला शाह कबीर में 105 साल कदीम मेले जश्न 9 रोज आलम अफरोज से अख्तिताम पसीर। कबड्डी और नीजाबाजी, बैल दौड़ और घोड़ा डांस के दिलचस्प मुकाबले कराए गए। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल लिए, मैं हूं महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मर्दार में फेसबुक इस्तेमाल करना शोहर को महंगा पड़ गया। रात भर फेसबुक इस्तेमाल करने पर बीवी ने शोहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। बीवी की दरखास्त पर पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि खातून का इल्जाम है कि शोहर रात भर फेसबुक इस्तेमाल करता है और गैर लड़कियों से बातें करता है। एक बार फिर से आपको बताएं, मर्दार में फेसबुक इस्तेमाल करना शोहर को महंगा पड़ गया। रात भर फेसबुक इस्तेमाल करने पर बीवी ने शोहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, जबकि बीवी की दरखास्त पर पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार कर लिया है। खातून का इल्जाम है कि शोहर रात भर फेसबुक इस्तेमाल करता है और गैर लड़कियों से बातें भी करता है। शहर शहर गांव गांव 2 रोज से बादल बरसने का सिलसिला अभी भी जारी है। मुख्तलिफ देहात में तूफान और आंधी ने हर चीज तहस नहस कर दी है। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी है, जबकि जुनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी है। और इसके अलावा आपको बताएं कि NDMA से रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ वाकियात में 49 अफराद जाँ बहक और 176 जख्मी हुए हैं। गंदुम समेत सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। लाहौर में बारिश से सड़कों और अंडरपासेस पर पानी खड़ा हो चुका है, जबकि फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की आंख मचौले का सिलसिला भी चलता रहा। राजनपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई, तो उधर लोयर दिल में भी नाले बिफर गए। कोयटा और सिब्बी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने तहस नहस फेर दिया। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों हलाकतें, मुतादिद जख्मी। गंदुम समेत सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। निज़ाम में जिंदगी दरहम बरहम। ओकाड़ा के मोहल्ला इस्लाम नगर में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चियां दम तोड़ गई। शेखुपुरा के इलाके मीरोवाल में छत गिरने से एक लड़की जान की बाजी हार गई। लाहौर में आंधी और बारिश से 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से बिजली गायब हो गई। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर की इंतजामिया को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। फैसलाबाद, खोशाब, डेरा गाजी खान, मंडी बहाउद्दीन और सराय आलमगीर समेत मूसलाधार बारिशों से गंदम की फसलें तबाह हो गई। काश्तकारों की नींदें उड़ गईं। बारिश की गंदम की फसल में बहुत नुकसान हो रहा।
ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾह पाक भी बारिशां बंद कर दे ते ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ बड़े परेशान हाँ। ये गंदम का तो जो है ना काफ़ी नुकसान है, काश्तकार जो है ना काफ़ी परेशान है, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने मेहनत की है 6 माह जो है ना, इसी पे उनका जो है ना गुजारा है। राजनपुर और जामपुर में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कालाबाग में भी तेज बारिशों से बरसाती नाले भी भर गए। उधर कर के इलाके वनी सराज खेल में छत गिरने से 4 साल बच्ची मौत की आगोश में जास हुई, जबकि जट्टा इस्माइल खेल में तोदा गिरने से एक शख्स जान गंवा बैठा। लोहरदीर में तेज बारिश से दरिया पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाके डूब गए। कोयटा, सिब्बी, कल्लात, खुजदार और लसबेला समेत बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तहस नहस फेर दिया। देहातों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से मुल्क भर में 49 अफराद जाँ बहक और 176 जख्मी हुए, जबकि 117 मकान मुनहदम हो गए। बलूचिस्तान में 52 घर तबाह हुए। जबकि तौंसा शरीफ और कोहे सुलेमान में शदीद बारिशों के बाद नदी नाले बिखर गए हैं। सांगढ़ में सैलाबी रेले ने दरियाई सिंध के कच्चे के इलाकों में तबाही मचा दी है। यूनियन काउंसिल कोतानी की बस्ती दौलतवाला में दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए, जबकि फसलें भी ज़ेर आब आ गई हैं। राबिता सड़कें ज़ेर आब आने के बायस मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इलाके में इमदादी सरगर्मियों में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे मोहम्मद इमरान से। इमरान, आप बताइएगा कौन कौन से मुश्किलात दरपेश है इमदादी कार्रवाइयों के दौरान? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल दौलतवाला में। तौसा शरीफ और कोहे सुलेमान में होने वाली हालिया बारिशों के बाद रोत कोई के सैलाब की वजह से जो तबाही और बर्बादी हुई है, मेरे साथ इस वक्त एक मुतासरा शख्स मौजूद है। उनसे जानते हैं उनका क्या नुकसान हुआ है अब तक। जी सर, मैं आप बताइए कैसे। हमारे यहाँ ये फसलें वगैरह सब बहा कर ले गए हैं सैलाब, और उसके बावजूद कच्चे मकान है सब गिर गए हैं। इस टाइम हमारी हालत जो है ना बहुत अबतर ही है। इस एरिया में यहाँ पर रोद कोई के पानी की वजह से यहाँ पे आमदोरफ्त के ज़राए भी महदूद होकर रह गए, जिस वजह से हुकूमती जानिब से किसी किस्म की ताहाल कोई कार्रवाइयाँ देखने को नहीं मिल रही। और अब रुख करेंगे सिब्बी का, जिसके इलाके बख्तियार और लहड़ी में सैलाबी रेला तबाही मचाने के बाद नौताल के करीब रेलवे लाइन को बहा ले गया है, जिसके बायस बलूचिस्तान से सिंध, पंजाब और पेशावर को जाने वाली ट्रेन को सिब्बी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है। ट्रेन की आमदरफ्त मुअत्तल होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर खार हो गए हैं। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी रेला गुजरने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। एक बार फिर से आपको बताएं कि सिब्बी के इलाके बख्तियार और लहड़ी में सैलाबी रेला तबाही मचाने के बाद नौताल के करीब रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन को बहा ले गया, जिसके बाद बलूचिस्तान से सिंध, पंजाब और पेशावर को जाने वाली ट्रेन को सिब्बी रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। ट्रेन की आमदरफ्त मुअत्तल होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर खार होने लगे हैं। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी रेला गुजरने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। तो उधर सवात में तूफानी बारिशों ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। 3 रोज़े जारी बारिशों ने दरियाई सवात के बहाव में भी इजाफा कर दिया है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मकामी आबादियों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी करना शुरू कर दी है। इस पर हम बात कर लेते हैं हारून सिराज से। हारून, बताइएगा नकल मकानी का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, मिंगवारा शहर और गिरद नवाओं में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। हल्की गर्मी स्वात में स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से गर्मी का जोर काफ़ी हद तक जो है वो टूट गया है। दूसरी जानिब अगर अवामी मुश्किलात की बात की जाए तो अवामी मुश्किलात में इन बारिशों की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गई है। जो अक्सर नशेबी इलाके हैं वहाँ पे पानी जो है वो खड़ा हुआ पानी जमा हुआ है। और जो मकामी लोगों से अभी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि रात तक पानी का बहाव जो है वो मुसलसल बढ़ सकता है। तो इसी वजह से मकामी आबादी अपनी मदद आपके तहत जो है अपने सामान और घर बार से जितने भी ज़रूरी अशिया है वो अपने ज़रूरी अशिया समेत जो है यहाँ से सेफ मकामात पर शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मैं आपको ये बताया चलूँ कि सूबाई हुकूमत ने एक लेटर इशू किया था ज़िला इंतज़ामिया को, जो कि तमाम डिस्ट्रिक्ट को भेजी गई है, लेकिन स्वात की ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब है। और जो ज़िली अफसरान हैं अभी तक किसी अफसर ने यहाँ के इलाके को विजिट नहीं किया गया। और अब चलेंगे खुशाब, जहां पर तूफानी बारिशों के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत इक़दामात न होने की वजह से अवाम सख्त परेशान है। इसी पर बात करेंगे सरफराज मेकन से। सरफराज, क्यों नहीं हुकूमत इक़दामात किए गए?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी और आवाम की मुश्किलात बढ़ गई। हुकूमत इकदामात न होने पर आवाम सख्त परेशान है। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। लोगों के घरों की छतें दीवारें गिरने लगी हैं। मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद जख्मी होने की भी इतलाहात मौसूल हुई हैं। अक्सर इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बल्दिया खुशाब के एहलकार वहाँ नहीं पहुँचे और बारिश के वक्त तो गायब हो जाते हैं। इस सिलसिले में जब मेरी चीफ ऑफिसर रमज़ान से बात हुई तो उनका कहना है कि फंड ना होने की वजह से महकमे के पास वसाइल नहीं है। बात की जाए वापडा की तो वापडा का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है, जिस वजह से वापडे की कारकर्दगी का पोल खुल चुका है। नदी नालों में सफाई बर वक्त न होने से शहरियों में गंदा पानी दाखिल हो गया है। हुकूमत आवाम की मुश्किलात दूर ना कर सकी, इलाके में हुकूमती अहदेदार भी ना पहुँच सके। जी, जबकि चकवाल में भी तीसरे रोज भी बारिश का सिलसिला थम न सका। जिले इंतजामिया और मुतालिका महकमों की अदम तवज्जो और निकासियात का माकूल इंतजाम न होने पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा पानी अवाम के लिए अजाब बन चुका है। इस पर हम बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ चौधरी इमरान कैसर से। इमरान, चकवाल की क्या सूरत हाल है? चकवाल में 3 रोज से जारी बारिशों का सिलसिला थमने को तैयार नहीं। वहाँ ही निकासी आब का गैर माकूल इंतजाम भी शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। हुकूमती इदारे और हुकूमती नुमाइंदे भी मौका से गायब हैं। इस हवाले से हमारे साथ ये शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो बारिश है उसमें निकासी आब की वजह से शहरियों को क्या क्या मुश्किलात है। जी सर, निकासी आपका निज़ाम चकवाल में बहुत ख़राब हो चुका है और इस वक्त जगह जगह गंदा पानी सड़कों पे खड़ा है और कोई TMA का अमला जो है वो किसी तरफ भी अभी तक नहीं पहुंचा। गटर वगैरह बह रहे हैं और जगह जगह पानी खड़ा है। पैदल चलने वालों को भी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और इसके अलावा ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है तमाम हुकूमती इदारों से कि वो जल्दी से आकर तो बारिश के पानी का कोई तदारक करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाले दिनों में पैदा हो सकती हैं। थैंक यू। जी, ये शहरी मौजूद थे जिनका कहना है कि ये निकासी आब का माकूल इंतजाम न होने की वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जी, डेरा गाजी खान में भी बारिशों ने शहर का नक्शा बदल दिया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर हम बात करेंगे जौहर अमीन से। जौहर, डेरा गाजी खान में भी बारिशें अपना रंग दिखा रही हैं। जी, डेरा गाजी खान में बारिशों ने शहर का नक्शा बिगाड़ के रख दिया है। डेरा गाजी खान की कोई ऐसी गली मोहल्ला शहरा नहीं है जहाँ पर बारिश के साथ साथ सीवरेज का पानी जमा ना हो। डेरा गाजी खान में सड़कें, गली मोहल्ले टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जबकि जो मुतलका महकमे हैं, मुतलका महकमों की तरफ से सिर्फ बारिशों के दिनों में हाई अलर्ट जारी कर दिए गए, लेकिन कोई मशीनरी ऑन ग्राउंड देखने को नजर नहीं आई, ना ही कोई निकासी आब के हवाले से कोई काम किया जा रहा है। मैं डेरा गाजी खान की पोश इस वक्त कॉलोनी शहजाद कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ इलाका माकीन भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि बारिशों के दिनों में उनको क्या मुश्किलात है, जबकि जो मुतलका जो इदारे हैं खासतौर पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनके साथ क्या ताउन कर रही है। जी बताएंगे आप लोग। मैं शहजाद कॉलोनी डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बारिशों के पानी ने बहुत ख़राब किया। इससे पहले सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल ख़राब था, वो पहले बंद थी, अब मजीद और बंद है। शहर के गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों की मजीद भी पेश गोई की जा रही है, लेकिन डेरा गाजी खान में इस वक्त शहरियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। आमदोरफ्त के हवाले से शहरी बहुत ज्यादा तकलीफ से दो चार हैं। जी, जबकि सराय आलमगीर में भी मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ देहात में गंदम की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हम जानेंगे अमजद शाह से कि कितना नुकसान हुआ है। अमजद, बताइएगा, अंदाजा क्या है, फसलों को कितना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से सराय आलमगीर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और इस शदीद बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है, जहाँ पर इस शदीद बारिश से गंदम की फसल को शदीद ख़तरा लाहक है। उसकी वजह से किसान शदीद परेशान है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं कि गंदम को क्या ख़तरा लाहक है। बारिशों की वजह से चूँकि गंदम की फसल तैयार हो चुकी है, अभी उसके कटाई का मौसम था, तो इसके ऊपर बारिशें पड़ने से फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। खासकर ये गंदम की फसल काला होने का इसको बहुत खतरा है। जिन लोगों ने कटाई की है उनका बहुत नुकसान है, जो अभी कटाई के काबिल हैं हुई नहीं है उनका थोड़ा कम नुकसान है, लेकिन है फसल का बेशुमार नुकसान। जी बिल्कुल, आपने किसान की बात सुनी। इनका कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से गंदम को शदीद नुकसान का अंदेशा है और इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया से भी अपील की गई है कि जो जा बजा जहाँ पर पानी जमा है उसकी निकासी का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। जी,
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां पर एक बार फिर चिकन पॉक्स फैलने लगा है। महकमा सेहत की जानिब से जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। शौकत वट्टू की रिपोर्ट देखते हैं। शहर में चिकन पॉक्स के मरीजों की तादाद 130 से तजावज कर गई है और इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए महकमा सेहत इंतजामिया ने जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एपिडेमिक को जब देखा जाता है तो पिछले 5 साल के केसेस को उसमें किया जाता है कंसिडर कि पिछले 5 सालों के दरमियान हमारे पास कितने केसेस रिपोर्ट हुए, उनको फिर उन सालों पे तकसीम किया जाता है और फिर वो एक लेवल निकलता है कि अगर इस लेवल तक केसेस आएंगे तो हम इसको एपिडेमिक डिक्लेयर करेंगे। महकमा सेहत हुकाम का इस हवाला से कहना है कि आबादी के लिहाज से ये रूटीन के मरीज हैं, लेकिन इसके बावजूद महकमे के पास वाफर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है। हमने तकरीबन 1600-1700 के करीब जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको इस साल वैक्सीन की है चिकन पॉक्स की, और हमारे पास जो है वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जितनी वैक्सीन ज़रूरी है वो तकरीबन 3000 के करीब हमारे पास वैक्सीन जो है वो मौजूद है इस वक्त। मूजी और वबाई अमराज की रोकथाम के लिए हुकूमती इकदामात के साथ साथ अवाम में शऊर भी इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। झड्डू नौकोट के पठान मोहल्ले में 2 मासूम बच्चियां पैदाइशी तौर पर मोहलिक बीमारी स्टोरेज डिसऑर्डर्स में मुब्तला हैं। बच्चों का फौरी इलाज न किया गया तो चंद ही सालों में उनकी मौत की आगोश में चले जाने का खदशा है। इलाज महंगा होने की वजह से बच्चों के वालिदैन किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है शकील अहमद ने। झड्डू नवाकोट के पठान मोहल्ले में 2 मासूम बच्चियां मसफरा और नेहा पैदाइशी मोहलिक बीमारी स्टोरेज डिसऑर्डर में मुब्तला हैं। बच्चियों का फौरी इलाज ना हुआ तो उनकी मौत का शदीद खदशा है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चियां स्टोरेज डिसऑर्डर्स के खतरनाक मर्ज में मुब्तला हैं। बच्चियों को फौरी एंजाइम थेरापी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये दोनों कजन है और इनको पैदाइशी तौर पे एक बीमारी है जिसको स्टोरेज डिसऑर्डर कहते हैं। स्टोरेज डिसऑर्डर के बच्चों का अगर ट्रांसप्लांट या एंजाइम थेरेपी ना की जाए तो वो बहुत जल्द हमारा साथ छोड़ जाते हैं। बच्चियों के वालिदैन इलाज के लिए सख्त परेशान हैं। 3.5 साल और 4 साल उम्र है और 2 साल से मैं बहुत ज़्यादा कोशिश मैंने की है इनके इलाज के लिए, लेकिन कहीं से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मस्जिद में इमामत कराने वाले मसफरा का वालिद और नेहा का मामू मौलवी अरफानुल्लाह बच्चियों के इलाज के लिए सख्त परेशान। इलाज महंगा होने की वजह से बच्चियों के वालिदैन किसी मसीहा के मुंतजर हैं। शकील अहमद मुजाहिद, नियो न्यूज़ झड्डू। बहावलनगर मिंजुनाबाद की रिहायशी 35 साल सुगरा बीबी 2 साल से कैंसर के मरज में मुब्तला है। घर के बर्तन तक बेचकर इलाज पर लगा दिए मगर बीमारी जान छोड़ने का नाम नहीं लेती। सुगरा बीबी इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतजिर है। इस पर देखते हैं तनवीर अहमद साबरी की रिपोर्ट। बहावलनगर मंचनाबाद के रहायशी 35 साल सुगरा बीबी 2 साल से कैंसर के मर्ज से जंग लड़ रही हैं। मरीजा का कहना है शोहर मेहनत मजदूरी करता था, वो भी बीमार हो गया, घर के बर्तन तक बेचकर इलाज पर लगा दिए मगर बीमारी जान छोड़ने का नाम नहीं लेती। सुगरा बीबी के खामन तालब हुसैन ने कहा, बेरोजगार हूँ, कैंसर की मरीजा बीवी के इलाज पर जमा पूंजी खर्च कर दी। मेरे घर में कैंसर है जी, मेरे घर में अपने बर्तन बेच चुका है जी, मैं आप टूटा भज्जा है सारा जी, मेरी यानी गुंजाइश नहीं है मैंने इलाज करा सका जी। सुगरा बीबी के 2 मासूम बच्चे हैं और इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतजर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर अहमद साबरी, बहावलनगर। दोबारा हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।